हेलो एवरीवन, आउट ऑफ द बॉक्स विद विक्रांत में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक में डिस्कस करने से पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि इतने लंबे अरसे से हम यूट्यूब पे आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं आपको उस रीज़न बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं आ पाया, मतलब आप लोगों से इंटरेक्ट क्यों नहीं कर पाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैंने फेस किया, जो मैंने महसूस किया है, वो मैं समझता हूँ कि हाँ, एक महत्वपूर्ण बात वो हो सकती है। इसलिए मैं आज का जो कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ, जो आप लोग सभी जानते हैं, कुछ नई बातें नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है डरना ज़रूरी है। जी हाँ, इस टॉपिक से मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जी हाँ, डरना भी ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब हम कोविड-19 से बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, तो हमारे ऊपर अभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अब हम ये भी जानते हैं कि इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद अब हम अनलॉक प्रोसेस में आ चुके हैं, जिसमें हमें फ्रीडम है कि हम बाहर जा सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन लापरवाही की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पर हम देख रहे हैं, आप भी महसूस करते होंगे, हम अपने घर में ही महसूस कर रहे हैं, लोग लापरवाह हो रहे हैं। हम लोग मास्क लगा रहे हैं तो कभी सैनिटाइज़ करना भूल जा रहे हैं, चीज़ों को बाहर से ला रहे हैं पर उसको तुरंत यूज़ कर ले रहे हैं, उसको सैनिटाइज़ करना भूल जा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी रूप ले लेगी, आज की बात में उसी के चर्चा करने वाला हूँ कि ये छोटी छोटी गलतियाँ कहीं बड़ा रूप ना ले ले। तो सोचो, पुरानी बातें, पहले पुराने दिनों में चलते हैं, आज से 2-3 महीना पहले चलते हैं, क्योंकि आज हम पता है, हम रोज़ ऐसा सोचते हैं यार कोविड हमें कैसे हो सकता है, हमें थोड़ी हो सकता है, हमारे घर तक थोड़ी पहुंच सकता है। लेकिन अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ये आपने भी फेस किया है। दोस्तों, बात उन दिनों की है, मार्च के महीने में हमें पता चला था, यानी कोविड के बारे में इतना बड़ा जो जानकारी हमें मिल रही थी, लोग ह्यूमन लॉस के बारे में जानकारी मिल रही थी, वो हमें मार्च के महीने में मिल रही थी। उस समय जब हम घर में थे, लॉकडाउन शुरू हो गया था, इंडिया में केसेस कम थे, लेकिन बाहर वाले कंट्री लाइक इटली, अमेरिका, वहाँ पे हमें न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे कि इतने लॉस हो रही है, इतने दिन पर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। हम अपने घर में पता क्या सोच रहे थे, ठीक है ना, इंडिया में तो नहीं है, कम से कम है इंडिया में। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये चीज़ें शुरू हुई और इंडिया में लोग संक्रमित होना शुरू हुए, तो आपको पता है ना कि धीरे धीरे लोग महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, साउथ इंडिया में लोग बहुत बड़े मात्रा में लोग कोविड पॉजिटिव होने लगे थे। तो फिर मैं अपने को लेकर के बताता हूँ, मैं झारखंड के एक छोटे से शहर में हूँ। मैं जब ये देखता था तो मुझे लगता था उस समय झारखंड, मेरे शहर में क्या होता था, स्कोर 0 था, ऐसा स्कोर बोलते थे कि स्कोर 0 है, अभी नहीं है कोई कोविड पॉजिटिव। मैं रिलैक्स था, मुझे लगा मुझे कैसे हो सकता है, मैं रिलैक्स था, झारखंड में नहीं थे कोविड पॉजिटिव केसेस। लेकिन कुछ दिन के बाद झारखंड में शुरू हो गए, 1000, 2000, 3000, कब 10,000 का आंकड़ा पहुंच गया पता ही नहीं चला। फिर मैं सोचता था कि यार हमारा डिस्ट्रिक्ट सेफ है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है, धनबाद में तो नहीं है केसेस। लेकिन कुछ समय के बाद वो धनबाद में भी पहुंच गया, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कोविड केसेस आने लगे। फिर भी मैं रिलैक्स था, यार हमारे घर तक थोड़ी पहुँच सकता है ये। वो आप भी सोच रहे हैं इस समय, जो लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हमारे घर तक कैसे पहुँच सकता है, मैं भी आप लोगों में ऐसे ही था। मैं भी सोच रहा था घर में कैसे पहुँचेगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया, धनबाद पहुंच गया वो। फिर मुझे लगा अरे धनबाद पहुंचा, मेरे शहर में थोड़ी है। कुछ समय के बाद जब धनबाद में सैकड़ों केसेस, हज़ारों केसेस होने लगे, उसके बाद फिर ये हमारे शहर में पहुंच गया। और जब मैं शहर में पहुंचा तब मैंने सोचा कि यार शहर में है, चलो अभी हमारा मेन बीच वाले शहर में थोड़ी, आउटर एरिया में है, दूर दूर है। तब भी मैं रिलैक्स था, फिर मुझे लगा यार हमें थोड़ी हो सकता है ऐसा। लेकिन कुछ समय के बाद वो हमारे बीच शहर में आ गया, तब भी हमें लगा कि अच्छा कुछ कॉर्नर्स में है, केसेस हैं, तब भी मैं रिलैक्स रहा कि नहीं यार, अरे हमारे को थोड़ी हो सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये हमारे 2 घर छोड़ के वहाँ पहुँच गया। मुझे लगा कि यार इतने नज़दीक पहुँच गया, हमारे घर में थोड़ी पहुँच सकता है ये। लेकिन आप विश्वास ना करें, या विश्वास मतलब कह सकता हूँ मैं, ये चीज़ इतनी ड्रास्टिक हो गई कि वो मुझ तक पहुँच ही गया था कि जब मैं बगल वाली लोकेलिटी से
कुछ चीज़ें खरीद के लेके आया। मुझे कोई पता नहीं था कि वहाँ कुछ कोविड केसेस हैं। जब मैं उस चीज़ को लेकर के आया, अपने घर आया और अगले दिन मैंने अखबार में देखा तो मुझे पता चला कि हमारे घर के कुछ करीब ही किसी को कोरोना पॉजिटिव केस आया है। मैं तो डरा ही। फिर मैंने सोचा कि चलो हो गया होगा किसी को, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जिस दुकानदार से मैंने चीज़ें खरीदी थी उस दुकानदार के किसी घर के सदस्य को हुआ है, डरना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। फिर मैं डर गया। ऑफ कोर्स वो जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता था, जहाँ पे मेरा सब कुछ सेटअप था, मेरे माइक, मेरे वाइट बोर्ड थे, वो सारा लोकेशन सील हो गया। मैं जा नहीं पा रहा वहाँ पे। वीडियो रिकॉर्ड करना बंद हो गया। ऐप का लॉन्च करने के कुछ दिन के बाद ही ये सिचुएशन हो गई। जब वहाँ पे चीज़ें ड्रास्टिक हुई तो मुझे लगा कि अटला उसके घर में हुआ है, जिससे मैंने सामान लिया उसको थोड़ी था। एंड द सेकेंड डे, 2 दिन के बाद जब ये रिपोर्ट आया कि जिससे मैंने सामान लिया है वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। आप समझ रहे हैं दोस्त कि मैं बिल्कुल कोरोना के करीब से गुजरा हूँ। कोरोना मेरे पास ही था, पर मेरी सेफ्टी थोड़ी सी, हो सकता है किस्मत अच्छी थी मेरी कि वो सेफ्टी प्रोसीजर जो मैं आदत डालता हूँ, उन आदतों की वजह से वो कोरोना मेरे घर में नहीं पहुँचा। अगर मान लीजिए वो मेरे पास होता और मैं कैजुअल रहता, और कितनी बड़ी हो सकती थी। देखिए, आपको पता है कि कोरोना का कोई अभी इलाज नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पे कि आपकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो आपके इम्यून सिस्टम को कितना मुश्किल से तोड़ पाए। लेकिन तोड़ रहा है ना, वो वही बच पा रहे हैं जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे मतलब एक गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी का सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम वाला है। हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ निकले बाहर। क्योंकि दोस्तों अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब इंडिया में नहीं आया था, फिर झारखंड में, फिर धनबाद में, फिर शहर में और मेरे घर के करीब। तो आप देख रहे हैं ना, कोरोना मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हम दूर हैं उससे, मुझे नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। डरना ज़रूरी है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन डरना ज़रूरी है। प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं दोस्तों। तो अभी आपको पता है, आप लोग हमेशा न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट यही कह रहे हैं, WHO ही कह रहा है कि जो कोरोना का वैक्सीन अगर आ भी जाता है, क्योंकि वो तो लंबा टाइम लेने वाला है, लेकिन अगर वैक्सीन आ भी जाता है ना तो वक्त लगेगा। हमारे देश में 130 करोड़ आबादी है। इतने लोगों को वैक्सीन पहुंचाते पहुंचाते काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात को मान के चलिए कि हमें ना कोरोना के तरीके से ही जीना पड़ेगा, कोरोना के साथ रह करके ही जीना है। अभी आप ये झुठला नहीं सकते। आपको सीरियस होना पड़ेगा कि जब आप घर से बाहर निकल रहे तो आपको मानना पड़ेगा कि बगल में ही है वो। अगर हमने थोड़ी सी प्रिकॉशंस नहीं ली, जो प्रोटोकॉल WHO बताती है, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र यूज़ करना, मास्क लगाना, कपड़े बदलना, कोई भी चीज़ हम बाज़ार से ला रहे हैं तो उसको सैनिटाइज़ करना, जी हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं डर गया था, 10 दिनों से मैं आइसोलेशन में था, क्योंकि कहीं मुझे ना हो जाए। मैं अपने आप को बिल्कुल, और आप समझ सकते हैं कि एक फैमिली वाले पर्सन को ये चीज़ें बहुत दिक्कत करती। मुझे जब पता चला तो मैं भी डर गया, और डरना ज़रूरी भी था। ये ज़रूरी है, आप डरिए लेकिन डिप्रेस्ड मत होइए, पैनिक मत होइए, मैं ये मानता हूँ, पर प्रिकॉशन लेने में क्या जाता है ना। तो अभी भी आप घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो आप इस बात को मान के चलिए कि हमें इस कोरोना एनवायरनमेंट में काफ़ी दिनों से रहना पड़ेगा। हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, और हमें मास्क लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। भले गर्मी लग रही हो, लेकिन डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आदत हमें कम से कम नहीं भी तो आप मान लीजिए 1 से 2 साल तक ही आदत डालनी पड़ सकती है। और एक बार ये आदत में शुमार हो गया तो शायद ये चीज़ सही भी है, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं कर रहे थे वो चीज़ हमें करना पड़ रहा है। और ये एक सुरक्षा रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों कि भले थोड़ा प्रोसेस लेट हो रहा है, मतलब हम लोग परेशान हो रहे हैं कि सर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, हम लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे, एग्ज़ाम नहीं हो रहे। ठीक है, नहीं हो, इट्स ओके, पर ज़िंदगी अभी बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर से हमारे परिवार वाले बाहर निकल रहे हैं, रोजी रोटी तो कमानी है ना यार, उसके लिए तो निकलना पड़ेगा, निकलना है, लेकिन बहुत मतलब सुरक्षा के साथ, है ना। आप बिल्कुल अपने पढ़ाई को लेकर डिप्रेस मत होइए कि कॉलेज एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं सर, हम लोगों का सेशन लेट हो जाएगा। लेट हो जाने दो, ज़िंदगी बची रहनी चाहिए, हम कर लेंगे फिर से सब कुछ अच्छा। कमाई ज़्यादा नहीं हो पा रही है, लोग ट्यूशन्स पढ़ा रहे थे, कॉलेज क्लासेस बंद है। मैं मानता हूँ दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग सब अफेक्टेड हैं इन चीज़ों से। बस धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, वक्त बदलेगा, हमारे
डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे कि सर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ लेकिन मैंने कोरोना के मतलब अपने लोगों के लिए क्या किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब हमें करना पड़ेगा, अपने आप को सुरक्षित रख करके, अपने परिवार को सुरक्षित रख करके हम भी ये चीज़ को, चेन को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब सुरक्षा की चेन को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्त, है ना? तो यही चीज़ें थी जो मैंने महसूस करी और शायद आपने कभी ना कभी इस चीज़ को कहीं फेस भी किया होगा। तो यार प्लीज़ अपने परिवार को बचाइए, अपने आप को बचाइए। कमाना पढ़ना हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने 1 साल सेशन लेट हो जाए, पैनिक नहीं होइए, सब सुधरेगा। अभी आपके पास अपना वक्त आया है कि आप पैनिक होने के बजाय घर पे रह करके अपने आप को ग्रूम करिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ रुकती है, बाधा आती है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं दूसरा रूप देता है। तो आपके सामने कोई भी चीज़ें अभी नेगेटिव आ रही हैं कि चलो यार ये नहीं हो रहा है, तो भी पेशेंस रखिए ना, आप अपने पॉजिटिव पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ते रहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन पैनिक नहीं होना है, सावधानी बरतनी ज़रूरी है। मैं इतनी नज़दीक से मतलब कोरोना को मिल के आया हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना परेशान हो गया था। तो इसलिए उस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो अब मैंने सारा सेटअप अपने घर पे ही अरेंज कर दिया है। लेकिन पता है वो जो कॉलर ट्यून आती है, कोविड-19 की अनलॉक प्रोसेस शुरू हो चुकी है। एक छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। जी हाँ, अब मैंने उसको बहुत अंदर से महसूस किया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको ज़्यादा महसूस कर पाएँ। आप सेफ़ रहें, आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।